है मेरे बड़े भाई, अभी अभी उनको मिला है। मेरी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया, लेकिन वो मेरे बड़े भाई है, उनका नाम है देवा अन्ना। एक बार उनके लिए एक बार क्लैप करें प्लीज। वो किस पार्टी में है वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है वो अच्छे इंसान है और उसके साथ साथ में गरीबों के लिए जो करते हैं वो मेरे लिए भगवान है, क्योंकि गरीब मेरे लिए भगवान है और जो गरीबों के लिए जो करते हैं वो मेरे लिए भगवान है, वो भगवान का रूप है वो। तो ऐसे देवा अन्ना, मैं थैंक यू सो मच आप इस कार्यक्रम में आए हो। छोटा सा कार्यक्रम है, देवा अन्ना ने बोला कल्याण जी मैं तेरे साथ हूँ, इंडस्ट्री में कोई भी काम होता है, अच्छा काम कर रहे हो, बुरा नहीं है, अच्छा काम, मैं आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच, मुझे एक बड़ा भाई मिला इस मुंबई शहर में एंड थैंक यू माय मम्मा, मेरी मम्मी की वजह से मेरा है वेरी गुड डांस कोरियोग्राफर, उनकी वजह से उनसे मेरा मुलाकात हुआ। एंड सेकंड सावन जी एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसे इंसान है जिन्होंने दगड़ी चाल जैसी इतनी बड़ी फिल्म उन्होंने मेकिंग की है, मतलब उन्होंने बनाया, उसका प्रोड्यूसर सावन जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए सावन जी के लिए। और उनके साथ में आए दगड़ी चाल में एक बेहतरीन भूमिका निभाया है और साथ में उनकी अपकमिंग एक म्यूजिक वीडियो एल्बम है जो बहुत जल्द आपके सामने आएंगे और उसका जो स्टैंडी है वो स्टैंडी हमारे जो अवार्ड शो होने जा रहा है उसमें दोनों दिन वो रहेगा। और मेरे सबसे प्यारा मेरा दोस्त, रात को दिन में घूमने वाले मेरे साथ में एकदम बोले तो रवाज, साथ में घूमते हैं, खाना पीना खाता है, मेरा भाई मेरी जान जिनका नाम है ताहिल कमाल खान। थैंक यू सो मच ताहिल कमाल खान आवाज क्योंकि और मेरे साथ मेरी पूरी टीम आए हैं जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के तमाम वो परिवार यहाँ पर आए हैं। मैं सभी का नाम लेंगे लेकिन उनके जफ़र पीरज़ादा जो हमारे डायरेक्टर हैं, उसके साथ साथ में मेरी जान है अन्ना, जिसको मैं दिल से अन्ना बोलते हैं, रात को दिन में कभी भी फ़ोन करता हूँ तो मेरा काम करके देता है यूँ चुटकी से। थैंक यू सो मच पंडरी अन्ना, ऐसे ही रहना मेरे साथ ज़िंदगी भर एंड थैंक यू सो मच पंडरी अन्ना। एंड मेरी दीदी है अर्चना मैडम, जो देशमुख अर्चना, जो मेरी बड़ी बहन है, जो लॉकडाउन में जिन्होंने मेरे को बहुत साथ दिया है, जो और बहुत ही मलाड में वो रहती है, लेकिन वो उनकी जो काम है उन्हें काम ही उनकी बोलते हैं, काम ही उनका नाम है। उसके साथ साथ में जफ़र पीरज़ादा एक ऐसा एक नाम है जिनके नाम से ब्रांड है जो नवी मुंबई में से लेके दिल्ली तक उनका नाम है। और मेरे इस एनजीओ में वो एक ऐसे पद में है, एक जिसका डायरेक्टर है, उसके साथ साथ में मुझे जो एक्टिंग सिखाया, क्योंकि मेरी फिल्म आ रहा है, फिल्म का नाम है भोपाल गैस कांड। तो भोपाल गैस कांड में जिन्होंने मुझे बहुत सारा मुझे एक्टिंग भी सिखाया और साथ साथ में मुझे जब भी मैं ये शो जो मैं शुरू किया था उनसे मेरा शुरुआत हुआ था। उनका नाम है अशफाक साहब। मैं थैंक यू सो मच अशफाक साहब, आप डायरेक्टर भी साथ साथ में इस शो के डायरेक्टर है। और उसके साथ साथ में हमारे साथ केजे टॉकीज के मेंबर, मतलब जो केजे टॉकीज है मेरा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उस ओटीटी प्लेटफॉर्म के मेंबर और साथ साथ में वो कमिटी मेंबर है हमारे प्रदीप जैन जी, जो भंडारा वो करते हैं मलाड में और उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ है, तभी भी वो आए हैं। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरा छोटा भाई और मॉडल एक्टर और मेरे कंधे पे कंधे हाथ डालकर वो मेरे साथ में चल रहा है सुबह शाम रात दिन। उनका नाम है नामी मेरा भाई सबसे बड़ा वीरू, मैं वीरू बोलता हूँ, वीरू जैन है लेकिन भैरव जैन है उनका नाम, मैं उनको दिल से मैं वीरू बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। ये लोग कहते हैं जो वीरू का जुड़ी जो है आपका बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच वीरू एंड थैंक यू सो मच मेरी जो पूरी चैनल को जो मेरा संभालता है समीर भाई, थैंक यू सो मच। जो मेरे दार्शनिक मुंबई जो मेरा पेपर जो मेरा चैनल है उस चैनल को संभालने वाले हमारे समीर भाई। और उसके साथ साथ में मैं हमारे नवी मुंबई से तमाम मेरी जो बेस्ट जो सबसे अच्छा जो मेरा ग्रुप है वो ग्रुप मेरे साथ आया है यहाँ पर, मैं सभी का नाम लेना चाहता हूँ। और नवी मुंबई के इन लोग ब्रांड है, आप मेरे साथ में है लेकिन मेरे साथ के बिना भी एक ब्रांड है, मतलब नवी मुंबई खार घर में इन लोग ब्रांड है। वो ब्रांड का नाम है कुमार विद्यानंद। एक जोड़ा तालियां हो जाए कुमार विद्यानंद के लिए। खुद ही एक ब्रांड है, नाम ही उनका एक ब्रांड है। और मेरे साथ में मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन दीदी हमारा बोला मैंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। कुमार विद्यानंद एक ब्रांड इंसान है नवी मुंबई की। एंड थैंक यू सो मच किरण वर्मा। किरण वर्मा एक ऐसी महिला है, मेरी बड़ी बहन है और उसके साथ साथ में वो
गरीबों के लिए से मदद करता है, गरीबों के लिए। नमस्कार किरण वर्मा, मेरी बड़ी बहन, सबसे हमारी प्यारी, हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में नेशनल में है और साथ साथ में अच्छे लेडी है, मेरी बड़ी बहन है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ में एक्ट्रेस है चंचला बनकर, जो मराठी के बहुत अच्छे एक्ट्रेस है। आज उनको मैं मिला हूँ, पंडित सेट्टी ने उनको लेके आया। थैंक यू सो मच माय गेस्ट। नीलेश सेट्टी एक ऐसे एक युवा पीढ़ी है जो हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हैं और साथ साथ में नवी मुंबई में एक अच्छा काम कर रहा है, एक अच्छा युवा पीढ़ी है। नीलेश भाई थैंक यू सो मच। और हमारे विनोद केरकरा भाई, आपको दिल से मेरा प्रणाम। विनोद भाई आपको, आप जब भी आप पंडित सर के साथ में, एंड थैंक यू सो मच। हमारे साथ में है रमजान शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर आए हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको मैं कोविड-19 योद्धा अवार्ड आपको मिल रहा है 23 नवंबर को। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर आए हो, आपको दिल से मैं प्रणाम करता हूँ। सभी को, जितने भी मेरी प्यारे मीडिया आए हैं, मेरी देवा भाई आए हैं, मेरे बड़े भाई हैं, इन तमाम जितने भी लोग आए, जो नहीं भी आया और जो आया, उन सभी को दिल से मेरा प्रणाम, मेरा सलाम, और उस सभी के लिए मेरा थैंक यू सो मच। तमाम जो मेरी मीडिया है, ये सबसे पहले मैं बोल दूं, मीडिया जो मेरी बाउंसर है, इनको भी मेरा प्रणाम। और जो मीडिया है, ये मेरा परिवार है, मेरा घर है। इसी मीडिया ने एक चार्ट तक पढ़ा हुआ अनपढ़ एक कल्याण जी को इन्होंने आज गरीबों के एक्टर बनाया। तो इसलिए मैं सभी मीडिया के मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, तमाम जो मीडिया आए हैं। और ये एक ऐसा मीडिया है, ये मेरा ऐसा घर है जो मेरी फिल्म जब आया था 2014 में, फिल्म का नाम है ढूंढ लेंगे मंजिला, ये तमाम मीडिया ने मुझे एक स्टार बनाया। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच मेरा PRO हिमांशु झुंझुनवाला, एंड थैंक यू सो मच जो ये तमाम जो मीडिया हमारे बुलाया है, मुंबई रफ्तार, एंड थैंक यू सो मच खबर 24, इन सभी को, और अड्डा, ये तमाम मैं बोल दूँ सबसे पहले इन लोगों को बोलेंगे किसका नाम है, समय भाई आपको मेरा प्रणाम, जनता भाई आपको मेरा प्रणाम, जनता मुंबई रफ्तार एंड कन्ना जी आना ये ठीक है, मुंबई रफ्तार खबर आपको नमस्कार। मेट्रो इंडिया, मेरा भाई कहाँ गया, मेरा भाई, हाँ मेट्रो इंडिया आपको नमस्कार। मुंडे जी हमारा सीनियर फोटोग्राफर, सीनियर कैमरामैन, सीनियर इंसान हमारी इंडस्ट्री के, आपको मेरा प्रणाम। बॉलीवुड अड्डा एक ऐसे चैनल है हमारे बॉलीवुड के नंबर 1, थैंक यू सो मच। खबर 24 एंड न्यूज़ 18, जी न्यूज़ 18, हमारे भाई कहाँ है, यहाँ पर है, बहुत अच्छे हमारे भाई, आपको मेरा नमस्कार। उसके साथ साथ में न्यूज़ अलर्ट, आपको मेरा प्रणाम। तमाम जितने भी मीडिया यहाँ पर आए हैं, इन सभी मीडिया को, एंड मुंबई द ग्रेट मुंबई, थैंक यू सो मच। तमाम जितने मीडिया आए उन सभी को दिल से मेरा सलाम, थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद, एंड सभी को हैप्पी दिवाली एडवांस। और हमारे शो के होस्ट आ रही है सिमरन आहूजा, मैं सभी को मिला रहा हूँ, मैं एक करके। सबसे पहले मेरा जो 2 मेहमान है उनका मैंने सत्कार कर दूं मैं, है ना, ठीक है ना। मेरा पहला मेहमान है, हम इस मुंबई के और इस अंधेरी के एक ऐसे समाज सेवक जिसको हम प्यार से देवा अन्ना कहते हैं। मैं चाहता हूँ देवा अन्ना प्लीज कम, प्लीज आइए, देवा अन्ना प्लीज आइए। मैं चाहता हूँ देवा अन्ना को सम्मान करेंगे जफर पीरजादा, प्लीज जफर पीरजादा प्लीज आइए। आप हमारे देवा अन्ना साहब को आप सम्मान कीजिए, और अर्चना देशमुख आइए, आप दोनों मिलकर सम्मान कीजिए देवा अन्ना साहब, आइए, आप दोनों मिलके देवा अन्ना साहब, हाँ आइए, दोनों मिलकर सम्मान कीजिए। एक बार मैंने खुद देखा है 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, मम्मी बराबर बोला ना, 5 दिन पहले हमारे डांसर है जो माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है उनके इस मुंबई शहर में, लेकिन देवा अन्ना को मालूम पड़ता है जो उनके कोई नहीं है, और उनके साथ में उनकी ऑफिस में सोया करता था, तो वो गुजर गए और हमारे बीच अभी नहीं है। लेकिन वो डॉक्टर, वो हॉस्पिटल उनको नहीं दे रहा था बॉडी, तो देवा अन्ना ने बोला नहीं बॉडी क्यों नहीं दे रहे हो, तो उनकी बॉडी को लेके आना, उसके बाद उनको क्रियाक्रम करके पूरा अच्छा से उनके जैसे होते हैं, जैसा ऐसा लगता नहीं है परिवार उनका नहीं है, ऐसा लगता है यही है उनकी परिवार है, इस तरीके से काम करते हैं। और भी काम किए उन्होंने, लॉकडाउन में लोगों को खाना खिलाया, लोगों को अनाज दिया, तो मैं ऐसे आदमी को मैं सलाम करता हूँ। सर थैंक यू सो मच, आप आए सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर बोलिए सर प्लीज। क्या कहेंगे सर, आप जो कल्याण जी कर रहे हैं, अवार्ड कर रहे हैं, सेकंड टाइम होंगे?
साहब पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और कल्याण जी जो हमारे भाई है वो उन्होंने इतने टाइम से मीडिया के लिए काम किया है, फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, फिल्म इंडस्ट्री के गरीबों के लिए काम किया है। किसी को मेडिसिन नहीं है उनको मेडिसिन पहुंचाना, किसी को खाना नहीं है उनको खाना पहुंचाना। ही इज़ नॉट ओनली अ गुड ह्यूमन बीइंग बट ही इज़ अ प्योर सोल आई कैन से। मतलब उन्होंने जिस तरीके से लोगों ICB से दैट यू नो दुनिया बहुत छोटी है, तो इन्होंने इनके जो काम है ये सिर्फ मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं इंडिया में नहीं, ग्लोबली चलता है इनका काम। और जिस तरीके से इन्होंने जन सेवा किया है, मानव कल्याण के लिए जो इन्होंने काम किया है, उससे उस इच्छा को, उनकी उस इच्छा शक्ति को मैं नमन करता हूँ। और आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से आप सब कल्याण जी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जो ग्रेट डीड्स को आप आगे लेके जा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग मिलके एक फैमिली की तरह कल्याण जी को सपोर्ट करें। और जो इनका इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका भाई अवार्ड फंक्शन रख रहे हैं, बस उस फंक्शन को और विजय करें और हर साल क्या बोलते हैं दुगनी से डबल फोर्स से आप आगे बढ़े और ऐसे ही गरीबों का मदद करें। और बस ये करके अपने दो शब्द का मैं रोकता हूँ। जय महाराष्ट्र। इनका जो अवार्ड पे ट्रॉफी है कि राज्यपाल जी ने अनवील की है, जी इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी वो तो मेरा ये मानना है कि दादा साहेब फाल्के जो साहब है, जो सर है, ये फिल्म इंडस्ट्री के आचार्य है, गॉडफादर है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जैसे अभी हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, तो जैसे हम राष्ट्रगीत पहले चलाते हैं, उसके राष्ट्रगीत के बाद हमारा ऐसा प्रस्ताव रखा है हमने कि दादा साहब फाल्के जी का पिक्चर दर्शाया जाए और फिर मूवी स्टार्ट किया जाए। क्या बात हमने ये सरकार के सामने रखा है ये बात। तो अभी उसके ऊपर बहुत जल्दी आएंगे, सर भी आएंगे, साथ में कल्याण जी भी आएंगे, और हम पवार साहब के पास हम ये बात अर्जी रखा है हमने, और उसके ऊपर हमको क्या आदेश मिलता है उसके लिए हम रुके हैं। तो एक बार ये कोरोना काल जरा खत्म हो जाए तो फिर दुविधा तो सब जगह पर है, दुविधा से निकले हम सब साथ में मिलके, फिर भगवान का आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। ठीक है, नमस्कार जी, थैंक यू, आपने मुझको बुलाया, थैंक यू। ये मैं जफ़र मिर्ज़ादा हूँ और ये दादा साहब फाल्के अवार्ड में नेशनल डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ, तो कल्याण जी भाई के साथ। मेन चीज़ तो ये है कि एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक खुशखबरी का है और इतना बड़ा अचीवमेंट है कि जो ट्रॉफी को अगर राज्यपाल अगर उसका ओपनिंग करता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। तो ये तो हमारा एक तारीफ काबिल है जो कल्याण जी भाई ये जिस तरीके से अपना ये काम लेके चल रहे हैं, जितने लोगों को साथ में लेके आ रहे हैं, और ये जितना भी इनका काम जो होता है वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो ये बहुत खुशी की बात है और एक अलग इसका इम्पेक्ट होता है इंडस्ट्री के लिए भी, और जितने भी सोशल वर्कर हैं उनके लिए भी प्राउड फील होता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी देखो जी, ये जो टॉकीज वगैरह टिकटॉक वगैरह इसके बारे में बिल्कुल, जिस तरीके से आप जानते हो कि टिकटॉक को गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है, और वोकल टू लोकल, जिस तरीके से हमारे मोदी जी का भी नारा है कि भाई जो लोकल चीज़ है उसको आप लोग प्रमोट करिए, तो वो उसकी को मद्देनज़र रखते हुए कल्याण जी भाई ने ये टिक का जो किया है, ये भी एक जैसा टिकटॉक था वैसा ही प्लेटफॉर्म है, आप अपनी हर चीज़ उसके ऊपर शेयर कर सकते हो। तो वो भी काफ़ी, अभी इतनी अच्छी टैलेंट है, आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में भी काफ़ी ऐसे टैलेंट है लेकिन वो शो नहीं कर सकते। तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आपके पास जो भी टैलेंट है, एक्टिंग है, सिंगिंग है, वीडियो है, फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, सब चीज़ें आप इसके ऊपर रख सकते हो ताकि काफ़ी लोगों तक पहुँचता है ये चीज़ें। तो ये एक अपकमिंग जो टैलेंट है उसके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म शुरू किया है कल्याण जी। सबसे पहले तो आप सबको वेरी वार्म गुड इवनिंग, नमस्कार। कल्याण जी जाना आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ इनवाइट किया, बुलाया, इतना मान दिया इसके लिए। और सबसे अच्छी खासियत ये कल्याण जी की मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो किसी में कभी भेदभाव नहीं करते, चाहे वो कोई से भी कैटेगरी के उनका पोस्ट हो या कोई भी हो, उन्होंने सबको इक्वल रखा हुआ है और उन्होंने सबको इनवाइट किया है एज अ ओपन उसमें कि आप आइए, हमारे फंक्शन में आइए, सपोर्ट करिए। और मैं कल्याण जी जाना को उनके बेस्ट फ्यूचर के लिए गुड लक, बेस्ट विशेस देना चाहूँगी।
वो ऐसे ही तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे, बहुत उन्नति करें। मैं इनको आज से नहीं, मैं इनको कम से कम 13 से 14 साल पहले से जान रही हूँ। जब इनका ड्रीम था, ये बोलते थे दीदी मुझे भविष्य में कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, और उनका आज वो सपना पूरा होने को आया। थैंक यू। शायद ही कोई होगा, मुझे बहुत खुशी होती है जो उन्होंने एक छोटा सा सपना, एक छोटी सी बात मेरे सामने रखी थी। मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, बड़ा, इससे बड़ा और अचीवमेंट क्या होगा। दादा साहब फाल्के जिनके नाम पे फिल्म इंडस्ट्री है, अगर आप उन्हीं को मान सम्मान नहीं दोगे, आने वाली जनरेशन उन्हीं को नहीं जानेगी, तो फिर फिल्म इंडस्ट्री का मतलब क्या है। और ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो छोटे लेवल से आते हैं, गांव से आते हैं, गरीब लेवल से आते हैं। यहाँ पे देखा जाता है फिल्म इंडस्ट्री में सब जैक के थ्रू जाते हैं, उनके रिलेटिव्स, उनके पापा, उनके दादा, वो सब फिल्म इंडस्ट्री में रहते हैं, तो उनके बच्चों को इजीली रोल्स मिल जाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स, उनके बारे में क्या? जरूरी नहीं है वो कलाकार हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, कोई भी हो, मेकअप मैन हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, ब्यूटिशियन हो सकती है, कोई भी फील्ड में ये जो लेवल, ये प्लेटफॉर्म इन्होंने जो दिया है, खड़ा कर रहे हैं, ये सबके लिए। तो इसलिए मैं इनके साथ शुरू से फर्स्ट डे से, और हम लोगों ने कोरोना में इतना ज़्यादा इनको सपोर्ट किया, इनको मतलब लोगों को फूड की प्रॉब्लम होती थी, तो हम लोग अनाउंसमेंट करते थे ओपनली कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी लोग हैं, प्लीज़ कोई भी खाना ना होने के कारण सुसाइड जैसा कदम सोचना भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। आप लोग बस हमें एक कॉल करिए, एक मैसेज करिए, हमारे टीम के कोई ना कोई वॉलंटियर्स आएंगे और आप लोगों के घर में आपको खाना पहुंचाया जाएगा। और ये बोला ही नहीं है, ये करके दिखाया है, और ये दिन रात इतना भागे हैं, इसका साक्षी मैं खुद हूँ। तो और मैं ओपनली आज यहाँ पे बोल रही हूँ, मुझे इस ग्रुप से तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, बहुत कोशिश की गई कि इनको छोड़ो, ये कुछ नहीं है, ये आपको बहला रहे हैं, इनका सक्सेस नहीं होने वाला है। लेकिन हमने उनको भी चैलेंज कर दिया कि हम करके दिखाएंगे। जहाँ पे जफर जैसे सर और प्रदीप जी जैसे इंसान हम लोगों के साथ में, उस टीम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हम ये प्रूव करके दिखा देंगे, हमारा ये दादा साहब फाल्के अवार्ड शो एकदम सुपर हिट होएगा। हाँ जी, आप सम्मान कीजिए ताई भाई को। ताई भाई हमारे बॉलीवुड के जाने माने एक्टर है। इतनी बड़ी फिल्म दगड़ी चाल, उसका प्रोड्यूसर, बहुत बड़ी बात है। और साथ में ताई भाई का एक बहुत अच्छे एक म्यूजिक वीडियो एल्बम आ रहा है सर, प्लीज हिला देना। मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरे दोस्त कल्याण जी जाना का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमेशा मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, और मेरे सुख दुख में भी हमेशा खड़े रहते हैं। और मैं दूसरी बात ये है कि सावन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो मेरे करीबन जब से फिल्मी दुनिया में आया हूँ तब से मित्र हैं। आज इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ फिल्म दी है इंडस्ट्री को, दगड़ी चाल, बहुत फेमस, बहुत हिट हुई। तो मैं कहता ना कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोल नहीं पाते हैं, तो वो अपना जिम्मा एक्टरों को दे देते हैं। तो इनकी तरफ से भी मैं ही बोल देता हूँ, कल्याण जी जाना को बहुत बहुत शुभकामनाएं दगड़ी चाल टीम की तरफ से। दगड़ी चाल दादा साहेब फाल्के और कल्याण जी जाना को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शो इतना बड़ा हिट हो कि हिंदुस्तान का ये नंबर 1 शो ऑलरेडी पहले से है और नंबर 1 बने। कल्याण जी जाना बहुत अच्छे इंसान है, ये इनका बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। और ऐसे लोग कम से कम, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं करते, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक इतिहास लिख जाते हैं जो याद रह जाता है लोगों को। थैंक यू। तो मेरी खूब शुभकामनाएं, खूब इतिहास रचो, हिंदुस्तानी सिनेमा जगत को एक बड़ा नाम दो कल्याण जी जाना के रूप में, जो कि इतिहास बने और पूरे वर्ल्ड को प्रेरणा मिले कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज तक जिन्होंने भी इतिहास रचा है, वो बड़े ज़मीनी स्तर से आए हैं। जैसे कि आप चाहे श्री अब्दुल कलाम जी को ले लो, चाहे बिल गेट्स को ले लो, चाहे बराक ओबामा को ले लो,
और भी चाहे हमारे प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी जी को ले लो, बहुत से लोगों ने इस तरह के काम करते करते एक इतिहास रचा। खैर वो क्षेत्र अलग था, ये क्षेत्र अलग है, लेकिन इस क्षेत्र में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब, दिलीप साहब, शाहरुख साहब, अक्षय कुमार, जो एक नॉन फैमिली अदर फैमिली से आके उन्होंने इतिहास रचा। तो कल्याण जी जाना को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और अल्लाह आपको खूब कामयाबी दे। जिस तरह से आप जितनी तेज़ी से आप काम कर रहे हो, मैंने सुना कि जितनी तेज़ी से आप बॉल फेंकोगे उतनी तेज़ी से वो वापसी आती है। जितनी तेज़ी से आप काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, इतनी तेज़ी से अक्षय कुमार करता है और शाहरुख खान करता है। मैं दुआ करता हूँ कि आपका भी एक दिन पूरे वर्ल्ड में नाम हो और इसी तरह से आप काम करते रहें। लोगों की जितनी आपने हेल्प की है लॉकडाउन में, मैं खुद उसका गवाह हूँ। थैंक यू। कई बार मैं भी आपके साथ गया हूँ, आपने कई बार बोला कि आप अपने हाथों से दो, लेकिन मैंने मना किया कि आप कर रहे हो, आप ही करते रहो। तो आपको मेरी बहुत सारी दुआएं, मेरे परिवार की दुआएं, दगड़ी चाल की दुआएं और पूरे भारत की दुआएं। आप इसी तरह से काम करते रहो और दुनिया में अपना नाम करते रहो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लव यू मेरे दोस्त। हमारे बीच में मेरी अच्छी फ्रेंड, शो के जो शो होते हैं ना हमारे पूरे इंडिया में, एंकर के बादशाह, ऐसे एंकर मुझे तो नहीं लगता कोई और है। उसके साथ में एक्ट्रेस भी है, मॉडल भी है, मिस इंडिया क्या नहीं है। और इस लॉकडाउन में लोग बहुत सारे एंकर चुप बैठे घर में, लेकिन ये तो रोज के रोज शो, नाइट में शो, दिन में शो और उसके साथ में ऑनलाइन जो शो उन्होंने किया है लॉकडाउन में, मुझे नहीं लगता कोई बड़ा कोई एंकर ने कभी ऐसा काम किया। एक ऐसा एंकर, एक्टर, मॉडल, मल्टी टैलेंटेड एंकर जिसका नाम है सिमरन आहूजा। प्लीज आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए। That was like really huge. सबसे पहले thank you so much, absolutely an honor, and I'm so happy कि मैं सूरत से यहाँ आई, you know, for this wondrous press conference. आपकी डेट तो ऑलरेडी फिक्स थी, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कल्याण जी जाना सबकी जान बन चुके हैं, सबके दिलों की जान बन चुके हैं और इनके जो शोज होते हैं have become larger than life. तो मैं आपको तहे दिल से बधाई देना चाहूँगी। थैंक यू। You know, to you and you know आपकी पूरी क्रू को कि हर साल you know year after year, month after month आप इतने magnificent shows करते हैं, न सिर्फ भारत देश में but also in UAE, Dubai and several other countries. तो मैं तहे दिल से humble thanks to all our friends from the media. जो हमारा शो हो रहा है, काफ़ी सारे शोज़ हैं, राइट फ्रॉम 23rd in the afternoon फिल्म फेस्टिवल से जो शुरुआत हो रही है, ऐसे लग रहा है कि बस ये यू नो इट्स फ्लोज ऑफ शोज़, वहाँ से लेकर ऑफ कोर्स टू द मोस्ट मैग्निफिसेंट अवार्ड्स ऑन द 23rd इवनिंग पेनिनसुला ग्रैंड वेयर एवरीवन इज इनवाइटेड। आप प्लीज़ आप सभी लोग ज़रूर आइए वहाँ पर, एंड इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ इट्स काइंड अवार्ड्स जो हमारे ट्रू वॉरियर्स को जा रहा है। कोविड-19 में हम सब ने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, ब्यूटिफुल फिलोसफी ऑफ लाइफ सबने सीखी है अपने अपने तरफ से। इट्स बीन डिफरेंट फॉर एवरीवन अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉर अ चेंज सारा वर्ल्ड इसमें शामिल था। तो जो हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रंट लाइनर्स हैं, कोविड के वॉरियर्स हैं, हम उन्हें फेलिसिटेट करना चाह रहे हैं और ये हो रहा है लाइव। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि हम हमेशा घर बैठे हमने वर्चुअल शो सारे किए हैं, लेकिन जो लाइव शो हो रहा है where we are truly presenting awards for our COVID warriors, that is 23rd evening and 24th is the magnificent award. You know, we're going to definitely mention about, you know, our father of Indian cinema, Shri Dada Saheb Phalke ji, and I've been very fortunate to be associated with them and their awards since the past 5 years. I think जब you know कोई भी award होता है, you know, related to our father of you know Indian cinema, so हमेशा ऐसी beautiful feeling आती है because अगर शायद ये सब नहीं होता तो आज बॉलीवुड जिस मकाम तक पहुंचा है नहीं पहुंच पाता। So we all owe the prestige and of course मैं ज़रूर कहना चाहूँगी that हर लड़के या लड़की का सपना होता है to get into the field of acting, to be somewhere around film making, because you know जो हम सपने देखते हैं ना, इतने बड़े सपने देखते हैं, you know आंखें खोलकर सपने देखते हैं और वो सपने साकार करने हम मुंबई शहर में आते हैं। So we are here to felicitate everyone from the Indian film fraternity for the prestigious Dada Saheb Phalke Award which is happening, that is Dada Saheb Phalke Icon Award Films.
So I welcome each and every one of you 24th evening go for Dada Saheb Phalke Icon Award Films 2020. Thank you. I'm Thank you. truly honored and blessed to be hosting all the events and बहुत शुक्रिया कल्याण जी. Thank you. Last time जब आपका event था, we have everyone from our Indian film fraternity and सभी को special किस तरह से feel करवाना है, out of the world outstanding work और जो phenomenal काम उन्होंने किया है in the world of films and Bollywood is exceptional. हम उन सबको definitely dedicate करेंगे this prestigious Dada Saheb Phalke Icon Award Films 2020. So अभी थैंक यू सो मच. अभी मैडम को सम्मान करेंगे पंडित शेट्टी एंड कुमार जी. प्लीज आप आइए. पंडित शेट्टी एंड कुमार विवेकानंद, आप फिनिशिंग Thank you, करिए. sir. आप मुझे pick up करने आए. I really appreciate it. प्लीज. This is very sweet and smart, very sweet and smart. Thank you, sir. क्या बात है. आइए कुल हाँ. Oh yes, yes, absolutely. 4 days back. Yeah. Sorry. जी क्या है हमारे ऑनरेबल गवर्नर के हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी हमारे ऑनरेबल गवर्नर होशियारी सर के लिए कि वो इतने डायनामिक हैं और बहुत एनकरेज करते हैं द यूथ ऑफ टुडे एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने इतना एक्सेप्शनल वर्क किया है इन द फिल्म ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. और उन्होंने लॉन्च की थी ट्रॉफी 5 days बैक. तो हम तहे दिल से हमारे ऑनरेबल गवर्नर के शुक्रगुजार हैं एंड थैंक यू सर कि आपने हमें इंस्पायर किया है टू गो अहेड. एंड ये जो अवार्ड्स की शुरुआत अब इसी महीने से हुई है, नवंबर के महीने से. सो बस उसका एक्साइटमेंट 4-fold हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनरेबल गवर्नर. तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं एंड द प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स 2020 जो हो रहा है 24th of November पेनिनसुला होटल में शाम को. मैं चाहूँगी आप सब ज़रूर हमारे साथ जुड़िए. हमें पता है हमें अब भी केयरफुल रहना है, थोड़ा सा मेंटेन करना है, वो सब प्रोटोकॉल्स को हम नज़र रखते हुए, सभी सेफ्टी मेजर्स लेते हुए हम ये ब्यूटीफुल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स कर रहे हैं जहां आप सबका स्वागत करेंगे और हम लाइव भी जाएंगे फेसबुक पर. तो आप अगर घर बैठे हैं तो हमें लाइव वहाँ से भी देख सकते हैं, बट अगर आप बिल्कुल लाइव देखना चाहते हैं तो ज़रूर पहुँचिए पेनिनसुला होटल ऑन द 24th of November. थैंक यू. डायरेक्टर क्या कहेंगे इसको और क्या बस तैयारी की है, सब बहुत अच्छी सी आपकी. नए तरीके से हम लोग ने कुछ किया है. आप लोग जब देखेंगे तो समझ में आएगा कुछ. ये प्रदीप भी आप क्या कहेंगे, आप भी जुड़े हो मेरे ख्याल से. मैं यहाँ का मुंबई का इनके इसमें एड्रेस हूँ मैं. तो मेरी शुभकामना है कि जो सर जी ने जो अपनी मेहनत से नीचे से लेकर ऊपर कैसे आए, मैं उनको 10 साल से पहचान रहा हूँ मैं. और इनका जो भी मन का जो इच्छा है वो पूरी सफल हुए. और जो इन्होंने दादा साहब के अवार्ड के हिसाब से किया हुआ है वो इसके बाद में जो 1 जनवरी के बाद में 2021 में जो गरीबों का खाना यहाँ पे खिलाने वाले हैं उसका जो इनकम आएगी उसमें से वो उसमें खिलाने वाले गरीबों को खाना जो पिक्चर लाइन वाले हैं तो उनके पास खाना नहीं मिल रहा है, जो आज के हिसाब से काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसकी बहुत मेहनत करे अभी. वो मैं उनको पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ. मैं कोशिश करूँगा कि जो खाना खिला रहे वहाँ पर वो मैं पूरा उनके साथ दूँगा. मैं 75% उनके साथ दूँगा. और जो भी उसमें चावल जो भी इतना लगेगा वो सब मैं नाम कर देगा. बस मेरी शुभकामना यही है. कल्याण जी दादा का कि उन्होंने यहाँ पे बुलाया. और पहली बात ये कि लॉकडाउन में हम लोग कहीं देखे नहीं थे चेहरे, जो आज हमको मिले उसके लिए मैं बहुत सारा शुक्रिया अदा करूँगी. पिछले 3 महीनों से हम लोग घर में बैठे थे, हम लोग सब इवेंट वाले इवेंट करते तो कभी किसी से मिल नहीं पाए. इस चलते हम पहला कल्याण जी दादा के शो में हम लोग मिल रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी मुझे खुशी हो रही है. ये एक अच्छा आयकॉन दादा साहेब फाल्के आयकॉन अवॉर्ड ॲक्च्युली मी मराठी ॲक्टर्स आहे, MNS पार्टीची पॉलिटिकल आहे, खारघर शहर अध्यक्ष. तर मला म्हणजे म्हणायचं आहे की दादासाहेब फाल्के आयकॉन अवॉर्ड हा एक खूप चांगला प्लॅटफॉर्म आणि जे कल्याणजी जाणं करतायत त्यासाठी खूपच त्यांना म्हणजे चांगलं एक लोकांसाठी आहे. आणि वरून टिकटिक हा जो ॲप आहे जो टिकटॉकसाठी जो टिकटॉक करते थे जिनको प्लेटफॉर्म अच्छा लगता था टिकटॉक बनाते थे, जिनका जो
एक्टिंग फील्ड था, उनके लिए वो प्लेटफॉर्म था। आज वही टिक टिक करके ये ऐप बना रहे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और वो जो ये ऐप कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही शुक्रिया अदा करूँगी। और उनके बाकी सोशल एक्टिविटीज़ जो वो करते हैं, और अभी इतने सारे प्रोग्राम में इतने बड़े लोग हस्ती आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये करूँगी और उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू। जी मैडम, आप मैं कल्याण जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हम लोग को यह इन्विटेशन दिया। और कल्याण जी एक बहुत अच्छे इंसान है, दिल से बहुत अच्छे इंसान है। इनको जस्ट अभी जो कोविड का टाइम था, हम नवी मुंबई में रहते हैं, जस्ट मैंने कुछ रिक्वायरमेंट्स मुझे ये साइड के भी आए थे, उनको जस्ट मैंने फ़ोन किया, कल्याण जी मेरे पास में कुछ रिक्वायरमेंट्स आए हुए हैं, आप बिलीव नहीं करोगे विद इन आवर्स मुझे उनका फीडबैक आ जाता है कि दीदी आपने जो रिक्वायरमेंट दिया, फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि वो रिक्वायरमेंट मैंने पूरा कर दिया करके। उन्होंने बहुत कोविड के समय बहुत लोगों की हेल्प किया करके। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड है वो बहुत ऊपर जाए और उनकी मेहनत दिखा रहे जो है उसके हिसाब से बहुत ऊपर जाए करके। हर हर महादेव। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पे आए, ना कीमती जो टाइम है यहाँ पे निकाले। और सबसे पहले बात मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे कल्याण जी जाना सर को और हमारे पंडरी शेट्टी सर और नई मुंबई से जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं। बिकॉज मेरा ऐसा कहना होता है कि जो मेरे पापा बोलते हैं, अगर आप कुछ अच्छा कर्म करते हो तो उसका अच्छा मिलता है, बुरा कर्म करते हो तो उसका बुरा मिलता है। तो मुझे लगता है आज अगर मैं दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स में अगर जुड़ा हूँ तो मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जिसके वजह से मैं आज कल्याण जी जाना सर से जुड़ा हूँ, इस शो का हिस्सा बना हूँ। और ये एक फैमिलियर शो है जो नई मुंबई में हम जो काम करते हैं, जैसा मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, हम इवेंट्स में काम करते हैं, डांस जो होता है वो सिखाते हैं, सोशल वर्क करते हैं। वही अगर मैंने देखा कि आर्टिस्ट इतने लेवल पे जो हर एक फील्ड के कैटेगरी के फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, इस तरह वो अपने एक शो खड़ा करके, एक शो खड़ा करना आसान नहीं है। बिकॉज मैं खुद एक इवेंट ऑर्गेनाइजर रह चुका हूँ इंडियाज़ बिगेस्ट डांस फिएस्टा का, तो मुझे पता है आज अगर इतने सेलिब्रिटीज़ एक अंडर वन रूफ में अगर आ रहे हैं तो उसके पीछे उन्होंने कितना टाइम बिताया होगा। उसके लिए बहुत 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 बड़ा शुभकामनाएं सर हमारी तरफ से, नई मुंबई की तरफ से। और इसी तरह आप करते रहिए, आप हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन है, इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए। और हमें बहुत मिलके खुशी हुई कि इस तरह हमारे जो लाइफ में इस सारे लोग हैं और हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं इस जो भी इस दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स का मैं हिस्सा रहा। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा कल्याण जी जाना सर का, जिनके एक्चुअली मैं एक ओपन फाउंडेशन मैंने एक NGO बनाया जब लॉकडाउन आया, तो जैसे मैंने सोचा कि कुछ अपन भी हेल्प करें इनके जैसा, तो मैंने एक NGO बनाया और उन्होंने मुझे मेरा काम देख के जफर थैंक यू बोलूँगा जफर सर का, उन्होंने मुझे दी अपने यहाँ पे आने की। और उन्होंने मेरा काम देख उन्होंने मुझे जो भी अपना 23 नवंबर को अपना जो अवार्ड फंक्शन आने वाले फोटो जो था, उन्होंने मुझे उसके लिए चूज़ किया, उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे एक अवार्ड दे रहे हैं हमारे NGO का और नाम होगा और ऐसे उनके और आगे हम बहुत ज़्यादा काम कर सकें, इसलिए मैं शुक्रिया बोलता हूँ। जाफर सर का भी थैंक यू बोलता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे लाया शो के लिए। थैंक यू। एक्चुअली मैं एक कोरियोग्राफर हूँ, मेरा नाम एग्नेस हैमिल्टन है और कल्याण जाना मेरा बेटा है और वो मुझे मम्मी बोलता है। तो उन्होंने मुझे दादा भाई फाल्के अवार्ड जो होने जा रहा है आइकॉन, वो 24 को मुझे अवार्ड भी दे रहा है एज द बेस्ट कोरियोग्राफर आफ्टर सरोज खान जी। मेरी और कल्याण जी जाने को मैं इसके लिए मैं ब्लेसिंग दे रही हूँ कि वो बहुत मेहनत कर रहा है और सारे गरीब लोगों के बारे में सोचता है। आज तक किसी कोई एक्टर ऐसा सोचा नहीं है जो आज वो सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम है। और उस पूरी ब्लेसिंग मेरे तरफ से कल्याण जी आनंद जी को है, कल्याण जाने को है, ताकि वो आगे बढ़े और शो एक नंबर हो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू। जी सर, मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ DPI दादा साहेब फाल्के आइकॉन फिल्म का। कल्याण जी जाना एनर्जेटिक, जो जितना एनर्जेटिक है पूरा रात को 2 बजे भी मेरे को उठा लेते हो लेटर बनाने के लिए। आप गवर्नर को लेटर देना है सुबह 9 बजे को, मतलब उसका आपको 8 बजे मिलना ही है लेटर। तो इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू कल्याण जी जाना, द एनर्जेटिक पर्सन। एंड तो उसका काम के बारे में सब लोग तो बोल ही लेते हैं, अपना ऑनलाइन आते रहते हैं, सब चल रहा ही है। इसके बावजूद आई जस्ट ब्लेस हिम, द ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ DPIF
और हमारा जो शो है 23rd और 24 इट विल बी रिटन इन द बुक्स ऑफ इवेंट्स, दैट इज आई एम 100% श्योर। मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि मैं कल्याण जी जना से एसोसिएटेड हूँ, इनकी प्रेस्टीजियस फर्म के साथ एसोसिएटेड हूँ। और ये इंसान, जिद्दी इंसान इसको मैं कह सकता हूँ कि ये अगर ठान ले, मेरी कई बार बात होती रहती थी अन्ना से भी, पंडरी शेट्टी अन्ना से, कि रात में आज कल्याण जी कहाँ पे हैं, तो आज ये स्टेट में घूम रहे हैं, आज उस जगह पे जा रहे हैं, आज उनको मिलने का प्लान है, आज ऐसे कर रहे हैं। सो इनके लिए मैं 2 लाइन अगर कहूँ तो शायद ये सबके लिए एक रोल मॉडल के हिसाब से है कि रोज गिर गिर कर भी मुकम्मल मैं हो जाता हूँ, देख मुश्किल मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। इंसान वो है जो हर वक्त प्रूव करता है कि आई एम डिटरमाइंड एंड आई एम मूविंग अहेड। सो ऐसे लोगों के लिए तो मतलब बेस्ट विशेस तो हमेशा होती हैं, और हम ये देखने के लिए उत्सुक रहते हैं कि क्या अब नया होने वाला है, कितना बड़ा होने वाला है। तो 23rd और 24th सबके लिए एक विटनेस होने जा रहा है आइकॉन अवार्ड, दादाजी फाल्के फिल्म आइकॉन अवार्ड। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी पार्ट ऑफ इट एंड जस्ट वॉच इट, यू विल लव इट। थैंक यू वेरी मच। देवा अन्ना और सिमरन आहूजा, हाँ फोटो डाल रहे कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, अरे ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सिमरन जी, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट विशेस टू कल्याण जी भाई फॉर बिगर सक्सेस, मच मोर बिगर सक्सेस। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी मीडिया वालों का मेरा प्रणाम। आप आए, हमें प्यार दिया आपने, और जो प्रोग्राम हो रहा है 24 तारीख को 23 तारीख को, इसके लिए मैं कल्याण जी, मेरे बड़े भाई, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, और बहुत बहुत हमेशा उनके साथ में रहूँगा, और उनके हर मुश्किल घड़ी उनके साथ में हमेशा। और जो काम कर रहे हैं वो ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, और चट्टान के से खड़े सब गरीबों के लिए सब मसीहा बने हुए हैं, और आगे भी यही काम करते रहेंगे वो। उनके लिए मैं उनका खैर शुक्रगुजार करता हूँ। थैंक यू। जर्नी के बारे में सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर अजय दुबे जी को, और थैंक यू सो मच वीरू जी को, जिन्होंने हमारे साथ में वो गए थे वहाँ पर। थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय दुबे जी को, जिन्होंने मुझे वहाँ पर लेके गया। और मुझे तो मैंने बहुत लोगों को बोला जो मुझे राज्यपाल के जी से हाथों से मुझे करना है, लेकिन उन्होंने सबने जवाब नहीं दिया। लेकिन थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय दुबे जी को। और इतना बड़ा ट्रॉफी का हुआ उद्घाटन, उसके साथ साथ में हमने कुछ पॉइंट रखा था हम लोग वहाँ पर। मैं उनको गुरुजी मैं बोला था, तो बोला कल्याण जी हैं तो आनंद जी कहाँ हैं? मैंने बोला आनंद जी आप बन जाओ। तो इन्होंने इतना अच्छे से हमें बात किया है। आज गोवा के हैं, गोवा और महाराष्ट्र के वो राज्यपाल है, तो हमें कान पकड़ रहा हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि इतनी बड़े पद में है वो। जब मैंने बोला मुझे 9 पॉइंट रखना है, ये 9 पॉइंट में मुझे बात करना है, तो मैंने करो कल्याण जी तुम बोलो क्या करना है। मैंने सबसे पहले बोला जो दादा साहेब फाल्के के नाम से एक मुझे पुतला का करना है उद्घाटन। आज इस मुंबई शहर में शाहरुख, सलमान, अक्षय, आमिर, तमाम बड़े बड़े स्टार हैं, सबके पास 20-20 घर है, 5-5 घर, लेकिन इस मुंबई शहर में, इस महानगरी में एक पुतला नहीं है हमारे दादा साहेब फाल्के का। तो ये ऑर्गेनाइजेशन और आप सभी की दुआ से हमें बांद्रा में 15 फुट का पुतला कर रहे हैं उद्घाटन, ये आप सभी की दुआ से। सेकंड हम लोग कर रहे हैं जो दादा साहेब फाल्के के नाम का ट्रॉफी सभी बड़े स्टार को मिलता है राष्ट्रपति के हाथों से, लेकिन उस इंसान ने इस इंडस्ट्री को जन्म दिया, लेकिन उनको भारत रत्न क्यों नहीं मिलता? इस इंडस्ट्री में काम करने वाले को मिलता है भारत रत्न, लेकिन जिसने इस इंडस्ट्री को बनाया, जन्म दिया, उनको अभी तक भारत रत्न क्यों नहीं मिल रहा? ये मैंने बात रखा है और मैं दिला के रहा, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरा हमने पॉइंट रखा है जो भाई इस इंडस्ट्री की वजह से तुम्हारे घर चल रहा है, पेट चल रहा है, परिवार चल रहा है, तो उनका फोटो स्टूडियो में क्यों नहीं है? चाहे वो डांस क्लास हो, चाहे एक्टिंग क्लास हो, चाहे स्टूडियो हो, कहीं भी शूटिंग हो रहा है, वो हमारे लिए भगवान के रूप है, अल्लाह के रूप है, तो उनका फोटो स्टूडियो में क्यों नहीं है? हमने चौथा बात रखा है हम लोगों के सामने, तो दादा साहेब फाल्के का पुतला, ट्रॉफी, ये सब ठीक है, लेकिन आप जो घर में काम करते हैं, आप शाहरुख, सलमान का फोटो लगाते हैं, अक्षय का फोटो लगाते हैं,
मैं चाहता हूँ दादा साहेब फाल्के का फोटो लगा जाए अपने हर एक घर में, जो इस इंडस्ट्री से कमाता है, खाता है, अपने पेट को चलाता है, उनकी फोटो होना चाहिए। और जैसा देवा साहब ने बोला, देवा साहब ने क्या बोला, जब पिक्चर हॉल में जैसे जन गण मन आदि होता है, उसके बाद दादा साहेब फाल्के का उनका फोटो आना चाहिए, और ये आएगा। और देवा साहब जो बोलते हैं वो करता है, और उनके साथ मैं। आज क्या हो रहा है इंडस्ट्री में? आज इंडस्ट्री में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम एक है, लेकिन आज राजनीति हो रहा है इंडस्ट्री में। मैं सबसे हाथ जोड़ता हूं, इंडस्ट्री में राजनीति मत लिखिए। आप देश में लेकर चले, इंडस्ट्री में मत लिखिए। यहाँ पे हम साथ में नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी खोलते हैं, और लास्ट में गणपति बप्पा मोरिया बोलते हैं। इसमें ये नहीं दिखता जो मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है। लेकिन आज इंडस्ट्री को बांटा जा रहा है, पता नहीं क्यों। उसकी वजह से बहुत तकलीफ होगा आगे चलकर, बहुत तकलीफ होगा बॉस। आज जिस तरीके से हम इंडस्ट्री के लोगों को उछल रहे हैं ना मीडिया में, वही लोग काम देता है, और जो नाम को उछल रहा है वो काम नहीं देता है, उसे रोटी सेक रहा है। लेकिन जो काम देता है, जो एक शूटिंग में 200 आदमी काम करता है, उसको काम कौन देता है? आज जिस तरीके से मैं देवा साहब के पास मैंने एक बात रखा, और राज्यपाल साहब के सामने बात रखा, नारी मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरी सभ्यता है, मेरी संस्कृति है, मेरी लक्ष्मी है, मेरी आन बान शान है। जिस तरीके से वेब सीरीज में नारी का जो कपड़ा खोला जाता है, जिस तरीके से एक्टिंग हो रहा है, क्या वही एक्टिंग करने के लिए, क्या वही एक्टिंग दिखाने के लिए क्या दादा साहेब फाल्के फिल्म इंडस्ट्री बनाया था? क्या वही एक्टिंग है जो दिलीप साहब ने किया था, अमिताभ साहब ने किया था, तमाम बड़े स्टार के? नहीं ना। तो क्यों अपने पैसा कमाने के लिए किसी बेटी को कपड़ा खोलकर आप उसका पैसा क्यों कमा रहे भाई? तो हमारा एक ही उद्देश्य है, जो वेब सीरीज में गलत करेगा, जो इंडस्ट्री में गलत करेगा, हम उसके ऑफिस जाएंगे और वहाँ से फेसबुक लाइव करेंगे। हम बोलेंगे तुम अभी कपड़ा खोलो, तुमने बनाया ना वेब सीरीज, नहीं मुझे शर्म आएगा। अच्छा तुम्हें शर्म आए, लेकिन जिस तरीके से आप एक लड़की को इस तरह से आप काम करवाते हैं, क्या उसको शर्म नहीं आ रहा क्या? वो क्यों मालूम क्यों काम कर रहे हैं? अपने घर के लिए, अपने पेट के लिए, क्योंकि अच्छा काम है नहीं ना कि मार्केट में गंदी काम करो, गंदी बातें करो। तो हमें इस इंडस्ट्री में सब साफ करना है। हमें ऐसा एक्टिंग नहीं चाहिए भाई, ना मुझे करना है ऐसा एक्टिंग, ना इस इंडस्ट्री में ऐसा एक्टिंग चाहिए। एक्टिंग तो राज कपूर साहब ने किया, दिलीप साहब ने किया, क्या उन लोग एक्टर नहीं है क्या? अभी जो एक्टिंग हो रहा है ये एक्टर लोग है क्या? बड़ा एक्टर है। तो मुझे ये सब पूरी बातों को मैंने राज्यपाल साहब के सामने रखा, और भी काफ़ी हमारे मंत्री हैं, नाम लेंगे बाद में, सबके सामने हमने रखा, देवा अन्ना के साथ सामने हमने रखा, जो हमारी इस इंडस्ट्री को साफ रखना है। देवा अन्ना का एक यूनियन है, अगर किसी को भी उसी यूनियन में जुड़ना है, आना चाहते हैं, किसी को भी तकलीफ है, तो देवा अन्ना का एक अलग सा यूनियन है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, उसमें भी आप जुड़ आ सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। हमें इस इंडस्ट्री में हमें गलत नहीं करना है, ना गलत करवाना है। एक अच्छा इंडस्ट्री हमें चाहिए। नारी मेरी माँ है, छोटा है लेकिन वो माँ बनेगी, तो वो नारी को हमें ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि नारी मेरी माँ है। नारी को ख़त्म किया था, अपनी माँ को ख़त्म कर दिया आपने। नारी मतलब माँ। तो मुझे सबसे पहले मैं नारी का सम्मान करता, मैं सलाम करता, मैं प्रेम करता, मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि नारी है बोल के आज हम हैं यहाँ, क्योंकि जन्म वही देता है। सर ये जो शो है ये कहाँ चलेगा, कहाँ देखने मिलेगा? ये जो शो है, ये शो आपको देखने मिलेगा केजे टॉकीज, जो 23 को आपको गूगल प्ले स्टोर में आपको मिलेगा। 23 से ये केजे टॉकीज जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये गूगल प्ले स्टोर में आपको मिलेगा, जिसका ब्रांड एम्बेसडर है साइन शेख। और ये एक ऐसा अद्भुत एक ऐप है, आप सभी की दुआ से। आपके पास कंटेंट है तो मेरे पास प्लेटफॉर्म है, चाहे कोई भी गांव से हो, कोई भी वो गांव खड़े से हो, कहीं से भी हो, आपने कुछ बनाया, आपके पास कुछ कंटेंट है, आपने जो भी कुछ बनाया, चाहे म्यूजिक वीडियो एल्बम हो, शॉर्ट फिल्म हो, वेब सीरीज हो, कुछ भी हो, तो मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है केजे टॉकीज।
लोगों के पास बनाने के लिए सब कुछ है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है वहाँ पे रिलीज करने के लिए। तो आप सभी की दुआ से एक गरीबों का एक्टर छोटा सा एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है केजे टॉकीज। तो प्लीज़ आप आशीर्वाद दीजिए आप लोग। और ये मेरा टॉकीज मेरा सुपरहिट हो, ये फ्री में है, बहुत सारे ऐप है, डाउनलोड करने के लिए पैसा लेते हैं, ये फ्री ऐप है, आप आओ पिक्चर देखो। और बहुत सारे इसके बाद मेरे केजे टिक आ रहा है, उसके बाद कुछ 3 महीने के बाद केजे टिक आएंगे, उसके बाद केजे किडीज आ रहा है, छोटे बच्चों के लिए गेम खेलेंगे बच्चे के लिए, वहाँ पर वीडियोस वो आएंगे, बच्चे कैसे आगे बढ़े, कैसे उसको एक आगे बढ़ने का एक विचार मिले। तो ये इसमें आएंगे, इसमें कोई गलत गंदगी नहीं है, ना टूपीस रहेगा ना गंदगी रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, एक अच्छा कंटेंट रहेगा। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है तो मेरे पास है। सुना पानी भी आ रहा है, परफ्यूम भी आ रहा है केजे की तरफ से। हाँ, थैंक यू सो मच वीरू जैन, जो मुझे उन्होंने एक रात को हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे एक होटल पे, तो वीरू बोलता है सर मैं केजे तो हमारा ब्रांड है ही, तो अपन केजे टॉकीज के नाम केजे के नाम से कुछ और भी ब्रांड लेके आ सकते हैं। तो मैंने पिछले साल, शाहिद भाई को पता है, सोहेल भाई को पता है, सोहेल भाई आपको पता है पिछले साल जब हम लोग ने शो किया था, आपको ही पता है सर, और उसमें ऐसा था जो हमने पानी का भी उल्लेख किया था, पानी का था, OTT प्लेटफॉर्म का भी था, आपको ही पता है सर। तो हमने, मुझे लग रहा है इस साल मेरे लिए बहुत अच्छा है और पता नहीं पॉजिटिव है। और इस साल में मैं केजे एक बॉटल लेके आ रहा हूँ, ये पहला वाटर होगा, 20 रुपये का मिलेगा, ये पहला वाटर होगा जहाँ पे तुलसी का खुशबू स्वाद रहेगा, तुलसी का, ये पहला वाटर होगा पूरे हिंदुस्तान में, तुलसी का एक स्वाद रहेगा और आपका शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा। और केजे परफ्यूम आ रहा है, जो मेरा जो दोस्त है वीरू जी, उनका एक ऑलरेडी परफ्यूम का उनका बिजनेस है। तो बोला कल्याण जी सर भाई केजे के नाम से आप क्यों नहीं लेके आ सकते, ठीक है लेके आओ। तो इसलिए वो चीज़ हम लोग लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ आप सभी की दुआ, मेरी जो पिता माता है जो मेरे गांव में है, उनकी आशीर्वाद, इस मुंबई की मिट्टी की आशीर्वाद, इस मुंबई की माता, हमारे मुंबई माता का आशीर्वाद, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद, हाजी अली के आशीर्वाद, सिद्धिविनायक का आशीर्वाद, माउंट मेरी चर्च के आशीर्वाद, हाजी अली के आशीर्वाद, मखदूम शाह बाबा के आशीर्वाद और तमाम जो यहाँ पे लोग हैं, इन सभी के आशीर्वाद। मैं कुछ नहीं, छोटा सा इंसान हूँ। अगर आप लोग मुझे साथ दोगे, जो मेरी लवली वाइफ अंकिता जाना, उनकी परिवार, मेरे परिवार, आप हो, आप सब, मेरा अच्छा दोस्त, रात को 3 बजे हम 2 बजे हम जाते हैं, ताहिल कमाल खान साथ में मखदूम शाह बाबा जाते हैं हम लोग बाइक पे। तो इन सभी की दुआ है, इस दुआ से मैं कुछ कर पाएगा, बाकी दुआ ले तो कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू, थैंक यू सभी को, क्योंकि हम सब परिवार हैं। खबर 24 तो 37 हो गए। थैंक यू अड्डा, मुंबई रफ्तार, तमाम चीज़ करती है। खबर 24 समय बहुत बढ़िया लगा, हमारे सोहेल भाई का मुंबई हलचल, मुंबई हलचल है सोहेल भाई, मुंबई हलचल, सभी मीडिया एंड थैंक यू सुपर 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 इधर सिमरन What great voice! कल्याण जी जाना, क्योंकि क्या है सिमरन